मैं डॉक्टर ज़ैनब, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज की टॉपिक है फर्टाइल पीरियड। ये उन कपल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना है कि ओव्यूलेशन होता कब है और कब उनके साइकिल में फर्टाइल पीरियड रहता है जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इसके बारे में आपको नेचुरल साइकिल में कब ओव्यूलेशन होता है इसका थोड़ा बहुत आइडिया देंगे। जैसे हर लेडी को जिसको भी पीरियड का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, जब से एग्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं और ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही एग मैच्योर हो जाता है अराउंड 20 mm 18 mm का होते ही ये एग ओव्यूलेट होता है। ये एग ओव्यूलेट होने के बाद ही ये फर्टिलाइज होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो कब होता है ये ओव्यूलेशन, ये कौन से दिनों में आपको साथ रहने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, ये जानने के लिए हमें पहले अपने साइकिल का पीरियड कब आता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे, 3 से 4 महीने तक आप एवरी मंथ डेट काउंट करिए और कितने डेज़ का साइकिल है वो एक एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने पे आपको अगर पता चला कि आपका साइकिल 30 डेज़ का है तो 30 डेज़ के साइकिल में आप 14 डेज़ सब्सट्रैक्ट करिए तो आपको आपके ओव्यूलेशन डेट का आइडिया होगा। जैसे कि 30 डेज़ में से 14 सब्सट्रैक्ट किया तो 16th डे आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। हर लेडी में साइकिल के स्टार्टिंग से कई फॉलिकल्स ग्रो होते हैं और उसमें से सिर्फ एक मैच्योर होता है। वो मैच्योर फॉलिकल आपके ओवरी में से एग रिलीज़ कर देता है। ये एग रिलीज़ होने के बाद, जो ओव्यूलेशन बोलते हैं, एग रिलीज़ होने के बाद उसका सिर्फ 24 आवर्स तक उसकी लाइफ रहती है या वो सरवाइव करता है बॉडी में। ये वितिन 24 आवर्स अगर ये फर्टिलाइज़ नहीं हुआ स्पर्म से तो आपको 14 डेज़ के बाद मेंसेस आ जाएंगे। तो अराउंड ओव्यूलेशन स्पर्म का होना ज़रूरी है। अगर अराउंड ओव्यूलेशन वितिन 24 आवर्स अगर स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यूजुअली जिसके भी साइकिल में ओव्यूलेशन का आप काउंट कर लेंगे, एग्जैक्टली 16th डे होना ज़रूरी नहीं है, 1 और 2 डेज़ आसपास आपको ओव्यूलेशन होगा। तो हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं 5 to 7 डेज़ बिफोर योर ओव्यूलेशन टाइम एंड 2 to 3 डेज़ लेटर यू शुड स्टे टुगेदर, ऑल्टरनेट डे आप साथ रहना है। ये इसलिए क्योंकि स्पर्म की लाइफ है 5 to 7 डेज़। स्पर्म रिलीज़ होने के बाद वो बॉडी में 5 to 7 डेज़ सर्वाइव करता है। तो इसीलिए ओव्यूलेशन के 7 डेज़ बिफोर एंड ओव्यूलेशन के 2-3 डेज़ लेटर आपको साथ रहना है। इससे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी पेशेंट्स ट्राई कर रहे हैं, जो भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, आप अपनी डेट का हिसाब करिए और आप ट्राई करिए। ये जब भी सक्सेसफुल होता है जबकि आपके सब दूसरे ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, आपको और दूसरा कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, आपके ट्यूब्स ब्लॉक नहीं हैं, स्पर्म एनालिसिस बराबर है, तो ही आपको ये, अगर आप फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करके साथ रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए।